आप सबको जय यीशु। तो बच्चों, आज हम चैप्टर 14 पाठ 14 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है ईसा प्रार्थना करना सिखाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है क्योंकि हमारा सारा जीवन प्रार्थना के इर्द गिर्द घूमता है। हम कैसे हर क्लास शुरू करते हैं? प्रार्थना से। चलो क्रूस का चिन्ह बनाएं। आप बनाइए इस बार आंखें बंद करके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आंखें बंद। हे प्रभु, आपसे अच्छा कोई भी प्रार्थना करना नहीं सिखा सकता क्योंकि आप हर समय आपके पिता ईश्वर से वार्तालाप में थे। आपके पिता ईश्वर से प्रार्थना किया करते थे। हमें भी पूरे दिल से, पूरे हृदय से प्रार्थना करना सिखाइए। आमीन। आपने बहुत बार सुना है ना, प्रार्थना करो प्रार्थना करो। जब हम चर्च में जाते हैं तो आपसे फादर जी बोलते होंगे, सिस्टर लोग, कि मम्मी पापा भी तो बोलते हैं ना, सुबह उठने पर प्रार्थना करना है, रात को सोते वक्त प्रार्थना करना है। और आपने सुना होगा ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बच्चों की प्रार्थना प्रभु यीशु पिता ईश्वर बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर आप कुछ भी चाहते हो ना, आप प्रार्थना कीजिए, आपकी प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेंगे। आपको पता है क्या, आपकी प्रार्थना क्यों ज्यादा सुनते हैं दूसरों की प्रार्थना से? हम जैसे बड़े बड़े लोगों से पहले वो आपकी प्रार्थना सुनते हैं। क्यों? क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, आप नादान हो, आप एकदम इनोसेंट हो, तो आपकी प्रार्थना प्रभु जरूर सुनेंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप आपके लिए, आपके मम्मी पापा के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए प्रार्थना करें। मैं आपको सिखाऊं क्या एक इजी टेक्निक प्रार्थना का? सीखोगे मेरे से? चलो रेडी हो जाओ। इस टेक्निक का नाम है 5 fingered prayer। 5 क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि हमारे इस हाथ में 5 उंगलियां, 1 2 3 4 5, तो 5 फिंगर या 5 उंगलियों वाली प्रार्थना। प्रार्थना करते वक्त हम हमारे हाथ इस प्रकार जोड़ते हैं, है ना? तो सबसे पास में, हमारे हृदय के सबसे पास में ये वाली उंगली आती है, अंगूठा या थंब फिंगर। तो ये हमारे सबसे पास में है ना। तो जब हम इस उंगली को याद करेंगे तो हम हमारे सबसे करीबी लोगों के लिए प्रार्थना कराएंगे। हमारे सबसे करीब, सबसे क्लोज कौन है? हमारे मम्मी पापा, हमारे भाई बहन। तो ये जो फिंगर है, फर्स्ट वाला थंब फिंगर, इसमें हम हमारे पेरेंट्स, हमारे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे सबसे जो क्लोज है उन लोगों को याद करेंगे। अब सेकंड, इस फिंगर को, ये कौन सा फिंगर है? इसे हम पॉइंटिंग फिंगर कहते हैं। मतलब कुछ की ओर ये सचेत करता है। हमें सही राह कौन दिखाते हैं? हमारे टीचर्स, स्कूल में सिखाने वाले टीचर्स, हमारे संडे स्कूल के टीचर्स। तो इन सब के लिए जो भी हमें सही राह दिखाते हैं, उनके लिए हम इस सेकंड उंगली को याद करके प्रार्थना करेंगे। अब तीसरा है ये मिडिल फिंगर, जो सबसे लंबा है, टॉलेस्ट फिंगर। तो जब हम इस उंगली को देखेंगे तो हम हमारे सबसे जो टॉल, मतलब हमारे नेता लोग, हमारे लीडर्स, जैसे कि हमारे स्कूल में हमारे लीडर कौन है? हमारे प्रिंसिपल। हमारे राष्ट्र में हमारे लीडर कौन है? हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट। तो इन सब लोगों के लिए हम ये जो थर्ड में है ना, टॉल फिंगर को याद करके प्रार्थना करेंगे। उसके बाद चौथे नंबर पे है ये, इसे हम कहते हैं रिंग फिंगर। ये थोड़ा नाजुक है, आपको पता है, इन सब से नाजुक ये वाला है, वीक फिंगर। तो जब हम ये चौथी उंगली के बारे में सोचते हैं तो हम हमारे जो आसपास जो गरीब लोग हैं, जो निस्सहाय लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उन सब के लिए प्रार्थना करेंगे। आपको पता है बेटा, ऐसे संसार में बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई भी नहीं है, जिनका कोई नहीं,
तो उन सब के लिए प्रार्थना करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो इस फिंगर में हम सारे गरीब, सारे वीक, जिनका कोई नहीं है, ऐसे सब लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। और आखिरी में कौन सा उंगली? सबसे छोटा। तो इस उंगली में आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे। मतलब पहले हम सब सारे संसार के लिए प्रार्थना करेंगे और लास्ट में अपने लिए, हमारे लिए। प्रभु आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा, क्योंकि हमने पहले दूसरों को सम्मान दिया, दूसरों को आगे रखा और हमें सबसे पीछे। और एक बात बताऊं, अगर हम किसी और के लिए भी प्रार्थना करते हैं ना, तो भी प्रभु आपको बहुत सारी आशीष देंगे। वो आपको तो ऐसे ही भरपूर आशीष देंगे। तो ये हमको लास्ट फिंगर, सबसे लास्ट में रखते हैं। इसे हम कहते हैं 5 फिंगर प्रेयर। रोज प्रार्थना करोगे ना, जैसे मैंने आपको बताया, तो फिर आप प्रार्थना में बहुत आगे जाओगे, प्रभु से प्यार कर पाओगे और उनको खुश रख पाओगे, और वो हमेशा आपके साथ रहेगा। आपको पता है बच्चों, जब प्रभु यीशु ऐसे ही घूम रहे थे, उनके शिष्य एक बार उनके पास गए और यीशु से कहा, प्रभु आप कितना प्रार्थना करते, आपको हमने देखा है आप अकेले पहाड़ पे जाके प्रार्थना करते हैं, और कभी कभी निर्जन प्रदेश में जाते जहाँ पर कोई नहीं, वहां पे प्रार्थना करते। और हमने ये भी देखा है कि आप कोई भी चमत्कार करने से पहले, जैसे काना में प्रभु ने क्या किया, काना के चमत्कार में पानी को एकदम अंगूरी में बदल दिया, और कोई कोढ़ी को चंगा किया, किसी को, मतलब प्रभु जो भी चमत्कार करते थे उसके पहले भी शिष्यों ने देखा कि प्रभु प्रार्थना करते थे। पहाड़ पर, निर्जन प्रदेश पर, कोई भी चमत्कार करने के पहले। और आपको पता है, पिछली बार मैंने बताया था, उन्होंने 5000 लोगों को बस 5 रोटियों और 2 मछलियों से खिलाया था। उन्होंने उसके पहले भी क्या किया, सारी रोटी और मछली इकट्ठी की और उसके ऊपर आशीष दी और प्रार्थना किया। तो प्रभु अपने जीवन के हर कार्य के पहले प्रार्थना करते थे। शिष्यों ने कहा, प्रभु आप हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। तो प्रभु ने उन्हें जो प्रार्थना सिखाई वो हमें सबको सीखना है। आपने इसे सुना भी होगा चर्च में, आपके मम्मी पापा ने भी सुनाया होगा। ध्यान से सुनना, ठीक है? मेरे साथ बोलना बाद में। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दैनिक आहार आज हमें दे, हमारे अपराध तथा पाप हमें क्षमा कर, जैसे हम दूसरों के अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें दुष्ट से बचा, क्योंकि सदा सर्वदा राज्य तेरा है। आमीन। इसी प्रार्थना को हम गीत के रूप में भी गाएंगे। आपने सुना भी होगा चर्च में मिस्सा के दौरान। अब सुनना मेरे साथ और मेरे साथ गाना, ठीक है? रेडी? हाथ जोड़ लो फिर से। ये एक प्रार्थना है बच्चों, इसे हम एक्शन के साथ नहीं करेंगे, हम हमारे स्वर्गीय पिता को याद कर रहे हैं। हमने क्या बोला था प्रार्थना में कि जो पिता है वो हमारे अपने पिता है, स्वर्गीय पिता हम सब के पिता है। वो हमें बहुत चाहते, हम उनकी इच्छा पूरी करेंगे, ठीक है? तो उन्हीं का गुणगान गाएंगे। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। वापस से दोहराएंगे। हे स्वर्ग पिता हमारे, पावन होवे तेरा नाम, आवे तेरा राज्य सदा, पावन पावन पावन। इसे हम मिस्सा में रोज सुनते हैं ना बच्चों। तो जब भी आप ये प्रार्थना सुनते हैं, आंखें बंद कर
पूरी भक्ति से स्वर्ग पिता का नाम हम महिमान्वित करेंगे। ठीक है बच्चों, आपके कैटेकिज्म बुक्स में पेज नंबर 64 लीजिए, 74। उसमें देखो एक गोल आकार येलो कलर का रश्मि आ रही है। उसमें हमें लिखना है कि हम कब कब प्रार्थना करते हैं। कब कब करते हैं प्रार्थना हम? सुबह उठते समय, वेरी गुड। और हाँ, जब हमें कुछ खाने मिलता है तो भोजन के पहले भी प्रार्थना करनी चाहिए और भोजन के बाद भी। तो आप उस रश्मियों में लिखोगे, पहले क्या लिखोगे? मैं सुबह उठते समय प्रार्थना करती हूँ। फिर दूसरी रे में क्या लिखोगे आप? मुझे भोजन मिलने से पहले प्रार्थना करती हूँ। फिर भोजन खाने के बाद प्रार्थना करती हूँ। और कब करते हैं? हाँ, जब हम बीमार हो जाते तब करते। तो जब मैं बीमार हो जाती हूँ तब मैं प्रार्थना करती हूँ। और कब करते हैं? हाँ, जब आप बाहर जा रहे हो, कोई लंबी यात्रा पे जा रहे हो, तभी भी आप प्रभु की आशीष मांगते हो, है कि नहीं? और नहीं करते हो तो ऐसे करना है, क्योंकि हम बहुत सफ़र पे जब जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, कितनी सारी गाड़ियाँ हैं। तो हम अगर प्रभु से प्रार्थना करके जाएंगे तो वो अपने दूत हमारे पास भेजेंगे और हम एकदम सुरक्षित हमारी जगह पहुँचेंगे। तो कहीं यात्रा पे जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। फिर कब प्रार्थना करते हैं? हाँ, जब हम कुछ भी कार्य करते हैं इम्पोर्टेंट, जैसे हमने देखा ना प्रभु के जीवन में वो कुछ भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले अपने पिता से पूछते थे, उनसे बातें करते थे। प्रार्थना क्या होती है? प्रभु से बातें। तो हम पिता ईश्वर से बोलेंगे कि हमारी इस कार्य को आप अनुग्रहित कीजिए, ऐसे प्रार्थना करेंगे। और रात को सोते वक्त इस दिन में हमारे लिए मिले हुए सारे अनुग्रहों को याद करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है ना? और आज के वचन के लिए बच्चों हम क्या याद करेंगे? हे स्वर्ग पिता वाली प्रार्थना। ये प्रार्थना जो मैंने आपको सिखाई ना, ये पवित्र ग्रंथ में एक प्रार्थना है। तो ये प्रभु वचन है। हम इस प्रार्थना को याद करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस प्रार्थना को बार बार दोहराकर याद करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दे।